कम से कम मनुष्य को जब धर्म के बारे में जानना होता है तो रियलाइजेशन कम से कम 1 दशक। उससे पहले मनुष्य उस योग ही नहीं है कि धर्म को जाने। जैसे अपने देश में पहले कहते थे कि सिर्फ ब्राह्मण ही धर्म को जाने। अब ब्राह्मण का अर्थ ही वो होता था कि जो रियलाइज, हर एक आदमी ब्राह्मण नहीं होता था। आज मैंने आपसे कहा था कि मैं सृष्टि, सृष्टा, ब्रह्म आदि बातों की चर्चा करूंगी। पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जैसे कोई एक बीज होता है और उसके अंदर जो कुछ भी उसमें से पैदा होने वाला है उस सब का नक्शा होता है। उसी तरह से आप एक ब्रह्म स्वरूप का विचार करें कि एक ब्रह्म स्वरूप बीज वर्तमान है जिसका आदि नहीं और अंत नहीं, क्योंकि बीज से पेड़ होता है और पेड़ से बीज जो अनादि है। ऐसा एक ब्रह्म बीज स्वरूप में स्थित है। आप अपने चित्त में धरें इस ब्रह्म की स्थिति एक साधारण बीज जैसी है जो कि सृजन शक्ति से संपादित है। जैसे कि एक छोटा सा बीज होता है, उसके अंदर उसकी जर्मिनेटिंग पावर या उसकी सृजन शक्ति होती है, उसी तरह से इस ब्रह्म में भी अपनी सृजन शक्ति। और जब वो पहले ही फूट पड़ता है, पहले ही उसमें उसका स्पंदन होता है, पहले ही जब वो स्पंदित हो जाता है, उसी वक्त प्रणव की स्थापना होती है, उस शक्ति की स्थापना होती है। और वो शक्ति उस बीज से अलग हटकर अपने अहंकार में स्थापित होकर के सारी सृष्टि की रचना करती है। और वो जो बीज है वो ईश्वर स्वरूप होकर के और उसका खेल देखते हैं। जैसे कि एक टेलीविजन रखा हुआ है, उसे वो देखना, उसको पसंद खेल आ गया तो वो देख रहा है, और उसे नापसंद आ गया तो वो ऑफ कर देगा। इसी ईश्वर को हमारे शास्त्रों में शिव के नाम से जानते हैं, और उस शक्ति को शिवानी कहते हैं, जिसे हम महाशिव करके पुकारते हैं। उसी को लोग ईश्वर, फादर, गॉड, परमात्मा, और जिसे हम शक्ति कहते हैं उसी को लोग होली घोष, रूप आदि अनेक शब्दों से का वर्णन करते। यही शक्ति सारा सृजन करती। ये शक्ति जब सृजन करने लग जाती है, उस वक्त वो अपने ढंग से उसे सृजित करती। उसका अपना एक ढंग है। मानव दशा में आने पर जिसे कि ये शक्ति, जैसा मैंने कल आपसे बताया था कि एक जड़ तत्व है और एक चैतन्य तत्व। 2 तत्वों से यह सारी सृष्टि बनती है। चैतन्य तत्व जब जड़ तत्व पे काम करता है तब यह सृष्टि का सृजन होता है और सारी सृष्टि तैयार होती है। करते करते मनुष्य दशा पे हम आ जाते हैं। विस्तृत रूप से तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन आज विशेषता कुंडलिनी पर आना है, इसलिए मैं जरा जल्दी में वहां पहुंचना चाहती हूँ। मनुष्य में जब जड़ शक्ति छोटे से बच्चे के रूप में मां के गर्भ में 2-3 साल की, 2-3 महीने की दशा में पहली मर्तबा स्पंदित होता है, उस वक्त उसके हृदय में जो पहला स्पंदन होता है, जो पहला स्पंदन उस बच्चे के हृदय में होता है, वो ईश्वर का है। उसी को हम आत्मा कहते। परमात्मा, आत्मा स्वरूप हमारे हृदय में पहले झांकता, और शक्ति जो है वो हमारे सर से
इस तालु प्रदेश से चीर करके अंदर हमारे पृष्ठ भाग में जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, उससे गुजर के और त्रिकोणाकार इस अस्थि में, अस्थि पुंज में जाकर के बैठ, ये बैठती है या नहीं, वहां होती है या नहीं, उसकी क्या स्थिति है, वास्तविकता है या नहीं। आप कह रहे हैं इसने क्यों माना थी, बिल्कुल न माने, लेकिन मैं आपको दिखा सकती हूँ। आप चाहे पार हो ना हो, अगर आपके पास आंखें हैं, अगर आप अंधे नहीं हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये वहां पर कुंडलिनी के नाम से स्थित है, और जब कोई मेरे पैर पे आता है तो फौरन वहां पर स्पंदन होने लगता है, जहां पर कि त्रिकोणाकार अस्थि। आप चाहे परमात्मा पर विश्वास करें या न करें, उससे परमात्मा का होना न होना निर्भर नहीं है। और अगर हम आपसे कितना भी कहें कि परमात्मा है और आप उसका विश्वास भी कर लें, तो भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चाहे आप अविश्वास करें तो भी आप अज्ञान में ही अविश्वास कर रहे हैं, और जब आप विश्वास कर रहे हैं तब भी आप अज्ञान में ही कर रहे हैं। उसको पाए बगैर विश्वास कर लेना भी अज्ञान ही होता है, और उससे अविश्वास कर लेना भी अज्ञान ही होता है। इसलिए जब मैं इस विषय पर बातचीत कर रही हूँ, आपको एक खुले दिमाग से, जैसे कि एक साइंटिस्ट होता है, एक शोधक होता है जिसे कुछ भी पता नहीं है, उसकी प्री कंसीव आइडियाज नहीं है, जिसे पहले से कुछ सोच नहीं रखा है, इस तरह से आपको बैठना चाहिए। इस विषय पे न जाने कितनी किताबें मनुष्यों ने लिख मारी, एक अनंत सागर सा है, उसमें से न जाने कितने ही लोगों ने सारा ही असत्य ही लिखा है, लेकिन सत्य और असत्य की पहचान क्या है? सत्य की पहचान यह है कि वो हर हालत जाहिर हो जाता है, और किसी भी कसौटी पर वो झूठा साबित नहीं होता है, वही सत्य। जो हम आपके सामने बातचीत अभी करेंगे या जो कुछ भी आपको बताएंगे, इसको एक साइंटिस्ट की तरह से सुनने का मतलब ही होता है कि आपके सामने एक हाइपोथेसिस हम रख रहे हैं, एक विचार रख रहे हैं। उस विचार को हम बाद में आपको सिद्ध करके दिखा सकते हैं, और जो यहाँ लोग पार बैठे हैं, जिन्होंने हमारे काम देखे, वो जानते हैं कि ये बात सिद्ध हो चुकी। लेकिन दिमाग खुला रखें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि इस विषय में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। लिखने को तो कुछ भी नहीं लगता है। आपके पास अगर थोड़ा सा पैसा हो या कुछ आपके चेले मदद करने के लिए तैयार हो, तो आप किताबों पे किताबें लिखते चले जा सकते हैं, और आपने सत्य की कोई भी खोज करना जरूरी नहीं। धर्म के मामले में पूछने वाला कौन है कि तुमने ऐसा क्यों लिखा? धर्म पे तो चाहे जो भी चाहे बोल सकता है। हिटलर जैसा आदमी भी धर्म पे बोलता था, और नेपोलियन जैसा आदमी भी बोलता था, क्योंकि धर्म में उनको पकड़ने वाला कायदा अभी तक बना कहाँ है। जिसको जो चाहे सो धर्म के नाम पे अधर्म भी बेचिए, तो उनको जेल में डालने वाला कायदा बना कहाँ है। लेकिन आप सत्य के अगर पुजारी हैं और आप सत्य को ही जाना चाहते हैं, तो हमारी भी बात पर आपको पूरी तरह से यकीन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जब तक आप ये न देखें कि जो हम कह रहे हैं वो वास्तविक है। आप मनुष्य और अपनी हुद्दारी में खड़ा रहना चाहिए। यह नहीं कि जो आपको कुछ कह दे या लिख दे या बता दे वो आप पे छा जाए। ये मनुष्यता का लक्षण बिल्कुल नहीं है। जो मनुष्य स्वतंत्रता के सीढ़ी पर खड़ा होकर के परमात्मा को यह भी कहता है कि तू नहीं है, वो कहीं अधिक अच्छा है उस आदमी के जो परवशता में परमात्मा को कहता है कि हाँ तू है। सहयोग में परतंत्र आदमी के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। कल मैंने आपसे यही कहा था कि सहयोग में
आपकी अबोधिता, इनोसेंस बहुत जरूरी है, लेकिन स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए अत्यंत स्वतंत्र बुद्धि से आप बैठे, न तो हमारा डिनायल हो, न तो हमारा नकार हो, और न ही हमारा स्वीकार हो, जब तक आप इसको पा नहीं। जो कुछ भी हम बात कह रहे हैं, वो जब तक आपका सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो जाता है, तब तक पता ही नहीं हो सकता। आप जान ही नहीं सकते हैं उस बात को जिसे हम कहें। जैसे कि जब तक आपका कनेक्शन नहीं लगता है, आप कोई भी टेलीफोन करिए, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।